बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अरवी गोश्त की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत आसान सी रेसिपी है। तो चल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे अरवी। आधा किलो अरवी मैंने इस जगह पे ली है और मैंने इसको पहले से बॉईल किया अलग से, क्योंकि अरवी अक्सर लोगों को छीलने में हाथ में इरिटेशन होती है और इस वजह से अक्सर लोग इसको अवॉइड करते हैं और पकाने में प्रॉब्लम होता है और इसमें लेस बहुत होता है। तो इसलिए अगर आप इसको पहले इस तरह से बॉईल कर लें तो ये दोनों मसले हल हो जाएंगे। मैंने तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट यहाँ पर बॉईल किया था और आपने बिल्कुल नॉर्मल जैसे आलू बॉईल करते हैं हम इसी तरह से इसको बॉईल करना है। इसके बाद आप इसको छान लें और छान के आप इसका छिलका उतार के और पीसेस करके के साइड पे रख लें। ये ऑलमोस्ट 95% डन है, बस इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है जो जब सालन के साथ ये पकेगी तो उस टाइम पूरी कुक हो जाएगी। अलग से हम लेंगे पतीली। इसमें मैंने लिया 1/4 कप तेल। इसके अंदर डाला मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच लौंग, आधा चाय के चम्मच काली मिर्च साबुत, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। बस ये गरम मसाला मैंने थोड़ा सा डाला ऑयल में। जब इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे तो फिर आप इसके अंदर शामिल कर दें प्याज। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी मैंने, उनको स्लाइस कर लिया था। बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल आप साइज़ का काटें प्याज और फिर आप उसको फ्राई करें। प्याज अच्छा हमने गोल्डन सा करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, क्योंकि अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन कर दें तो सालन का कलर बहुत डार्क हो जाता है। तो प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला था और बस आप इसको अच्छे से फ्राई करें। इसके बाद यहाँ पर आप शामिल कर दें गोश्त। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बीफ में बनाया था। 750 ग्राम 3 पाव मैंने गोश्त लिया था और हड्डी वाला गोश्त था ये। और बस आप इसको डाल के अच्छे से फ्राई करें। जब गोश्त अच्छा भुनने लगे, खुशबू आने लगे और कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पे आप डालें 3 टमाटर का पेस्ट। मैंने पेस्ट बना के डाल दिया था, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि फिर उसको थोड़ा सा मसाले में वो मुंह में आता है, मैं इस वजह से पेस्ट बना के डालती हूँ। यहाँ पे आप शामिल करें इसमें मसाले। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच हल्दी। बस ये 4 मसाले मैंने इसमें डाले थे और आप इसको अच्छे से मिक्स करें, भून लें मसालों को अच्छे से। और जब मसालों की खुशबू आने लगे, तेल छोड़ दे गोश्त, तो यहाँ पे मतलब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी और पानी डाल के हम गोश्त को गलने रख देंगे। यहाँ पर आप कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था मैं कुकर इस्तेमाल नहीं करती, तो मैं इसको डायरेक्ट पकाती हूँ। तो ये तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको कम से कम पकाया है, क्योंकि बीफ को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे गोश्त मैंने तकरीबन पूरा गला लिया था, क्योंकि अरवी भी ऑलरेडी गली हुई है तो हम इतना ज़्यादा देर इसको अलग से नहीं पकाएंगे। और बस आप इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर भून लें। ऑयल ऑलरेडी ऊपर आ चुका था गोश्त पे, तो यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दी अरवी। मैं थोड़ा सा छोटे पीसेस करके डालती हूँ और बस आप यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद आप इसको 5 से 10 मिनट आपने और पकाना है गोश्त के साथ, ताकि अरवी में सालन का और मसाले का अच्छा टेस्ट आ जाए। यहाँ पे इसमें शामिल करें हरी मिर्चें, आप चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं और आप इसको अच्छे से मिक्स करें। मैंने ना बहुत ड्राई, बहुत भुना हुआ भी नहीं बनाया था और ना ही मैंने ज़्यादा शोरबा रखा था। इसमें बिल्कुल नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी थी इसकी। और बस 5-7 मिनट मैंने इसको दम पे रखा हल्की आंच पे। तो देखिए ऊपर कितना अच्छा तेल आ गया था और यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़ेदार बनता है। और इसके बाद आप इसको डिश आउट कर ले। आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको रोटी के साथ सर्व करें या चावल के साथ। वैसे रोटी के साथ मुझे लगता है ये ज़्यादा मज़े का लगता है, पर हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे साथ अपना रिव्यू भी ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।